इट इज़ लुकिंग यमी। मम्मा ने तो आज बहुत ही मज़ेदार का फालूदा बनाया है। माशाल्लाह बारकल्लाह फी। यमी, डिलिशियस। अब जल्दी से इसको ट्राई करते हैं। बहुत मज़े का है। तो चलो पहले मैं इसको पीऊँगी, फिर इसकी मम्मा से रेसिपी सीखते हैं। तो चलो किचन में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो हमारा फ़ालूदा तो आप देख ही चुके हैं, जो आयमा ने माशाल्लाह से लाइक भी किया है और बहुत ही कोई पसंद आया था इनको। तो झटपट सा फ़ालूदा बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो दूध और उसको मैंने तकरीबन आधे घंटे पकाया था। बिल्कुल हल्की आंच पे। चीनी मैंने इसके अंदर ऑलरेडी ऐड कर दी थी, जो मैं आपको मेजरमेंट में आके दिखा देती हूँ। और मैंने लिया है 1 पैकेट मैगी आप कोई सा भी ले सकते हैं। आपने सिंपल उसको बॉईल कर लेना है और ठंडे पानी से धो लेना है। और उसके बाद मैंने लिए थे 2 से 3 टेबलस्पून के करीब चिया सीड। आप उसको सब्ज़ा सीड भी कहते हैं, कोई तुख्म लंगा भी कहता है, तुख्म बाहू भी कहते हैं। देखिए जी, ये 3 चम्मच और 3 से 4 चम्मच मैंने लिए थे, जो भीग के काफ़ी बड़े साइज़ के हो गए हैं। और उसके बाद हमें चाहिए होगा रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी, जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल हो। और कुछ ली हैं मैंने बादाम की कतरन है। 8 से 10 बादाम थे, जिसको मैंने इस तरह से बारीक कट करके रख लिया है। ये झटपट से बनने वाला आसान सा फालूदा है, जो जल्दी से बन जाता है। और ये मैंने ली है हाफ़ कप के करीब चीनी, जो मैंने 1 किलो दूध में बॉईल करके डाल के बॉईल कर लिया था, क्योंकि मैंने उससे और शरबत भी बनाना है। लेकिन फालूदा में 2 गिलास की प्रिपरेशन आपको बता रही हूँ। ये हमने लिया है एक प्यारा सा गिलास। उसके अंदर हम ऐड करेंगे ये हमारे मैगी नूडल्स। अब हम देखते हैं इसको हम किस तरह से तैयार कर रहे हैं। ये नूडल्स हमने ऐड कर दिए। उसके बाद जाएगा इसके अंदर तुख्म लंगा, या आप जिसको कहते हैं तुख्म बाहू भी कहा जाता है, सब्ज़ा सीड, चिया सीड, अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको बोला जाता है। ये 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर इसको ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैं मज़ीद ऐड करूँगी, क्योंकि ये होता है ठंडक का ख़जाना, जो आपके जिस्म में जाके आपको ठंडक देता है। ये गया इसके अंदर जामे शीरी। आप चाहें तो ग्लास को थोड़ा सा मैसी भी कर सकते हैं। और ये कुछ गई बादाम की कतरनें। और अब जाएगा इसके अंदर रूह अफ़ज़ा वाला दूध, जामे शीरी वाला दूध। मैंने जो बचा हुआ तुख्म लंगा था वो भी थोड़ा उसके अंदर ऐड कर दिया है, क्योंकि बाकी फैमिली के लिए मुझे तुख्म लंगा वाला शरबत बनाना था। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध। ये चीनी में पका हुआ है। जितना आपको दूध चाहिए, आपको गाढ़ा रखना है, थिक रखना है, वो आपकी अपने टेस्ट के हिसाब से। और इसके अंदर गए फिर से हमारे ये मैगी नूडल्स, लेकिन बिना मसाले के, मसाले वाले नहीं ना। और ये चले गए। और इसके अंदर अब जाएगा दोबारा से हमारा फालूदा तुख्म लंगा। तुख्म लंगा को हम ऐड करेंगे। मैं ज़रा ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा हैं, तो तुख्म लंगा बहुत फ़ायदा करता है। जस्ट लाइक अ फ्रीज़र, आपकी बॉडी में जाकर रेफ्रिजरेटर का काम करता है ये। और ये गए कुछ दोबारा से बादाम की कतरनें। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक मज़ेदार सा सीक्रेट। हाँ जी, वो सीक्रेट क्या है? तो दिखाऊं वो सीक्रेट क्या है? जी, अब जाएगा इसके अंदर आपकी, मेरी, बच्चों की, सबकी बहुत ही मज़ेदार वैनिला आइसक्रीम। आप चाहें तो रबड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। ये होममेड आइसक्रीम नहीं है, मैंने बाज़ार से कप मंगवाया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आइसक्रीम स्कूप से ये वैनिला आइसक्रीम। बच्चे तो बस देख रहे थे, तो बस बिल्कुल परेशान थे कि जल्दी से ये रेडी हो जाए और हम खा लें। देखें जी, ये बस रेडी होने को तैयार है। मैंने वैनिला आइसक्रीम डाली। उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा, आप चाहें तो इसे गार्निश कर लें, बादाम से कर लें, पिस्ताचू डाल लें, कैश्यू डाल लें, जो आपको अच्छा लगे। मुझे बादाम ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने बादाम कट करके डालें। और थोड़ा सा इसके ऊपर जामे शीरी या फिर रूह अफ़ज़ा हम दोबारा से डाल देंगे। और फिर हम इसको सर्व करेंगे अपने इफ़्तार में। और आप इसको इफ़्तार के अलावा जब रमज़ान ना हो तब भी बना के खा सकते हैं। देखें जी, इसके अंदर गया जामे शीरी सिरप ऐड कर लें, रूह अफ़ज़ा सिरप ऐड कर लें। ये हमारा फालूदा माशाल्लाह से बन के हो गया है बिल्कुल तैयार। मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आजकल रमज़ान है, तो ज़रा
मसरूफियत ज़्यादा है तो वीडियोस भी कम बन रही हैं, लेकिन आप सबके साथ इंशाल्लाह मैं कनेक्ट रहूँगी, आप सब भी कनेक्ट रहिए। देखिए जी, ये हो गया है फ़ालूदा तैयार। तो बस ये दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।